उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और वहीं वोटिंग करीब एक महीने पहले बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। और बीते 2 दिनों में यूपी की योगी सरकार और बीजेपी में जिस तरह से इस्तीफों की झड़ी लगी, उसे देखते हुए अटकलें लगाई रही है कि अब और इस्तीफे भी हो सकते हैं। और वहीं सूत्रों से ऐसा पता चला है कि ऐसे कुल 13 विधायकों की लिस्ट है जो बीजेपी छोड़ सकते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो पहले ही 14 तारीख को धमकाने की बात कर चुके हैं। और वहीं यूपी में बीजेपी के कुनबे से इस्तीफे की एक और बड़ी खेप आने वाली है। और बीजेपी में ऐसी भगदड़ की अटकलें इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि यूपी में चुनावी मौसम में योगी सरकार और बीजेपी को 2 दिन में 2 बड़े झटके लग चुके हैं। मंगलवार 11 जनवरी को कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे का ऐलान करके धमाका कर दिया और उनके साथ 3 अन्य विधायकों ने भी बीजेपी छोड़ दी। और इसके अगले ही दिन यानी 12 जनवरी को वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान का भी इस्तीफा हो गया। और इस तरह यूपी में बीजेपी 2 दिन में कुल 7 विधायकों से हाथ धो बैठी। और वहीं यूपी बीजेपी के कुल 13 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। और वहीं सूत्रों के मुताबिक इसकी लिस्ट स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को सौंपी है। और दिलचस्प बात यह है कि मुंबई में बैठे एनसीपी के मुखिया शरद पवार तक को ये खबर है कि यूपी में बीजेपी के 13 विधायक पार्टी छोड़ने वाले हैं। और उन्होंने 12 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सार्वजनिक कर दी थी। और प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन आने वाला है। और मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से, और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को जो सहयोग देने की बात कही, उनके साथ ही 13 एमएलए और साथी भी बीजेपी छोड़ने वाले। और आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में हर दिन कोई ना कोई नया चेहरा वहां छोड़कर यहां आएगा। कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बीच और ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के बीच प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना का बम फूटा है। और माघ मेले में 38 और लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। और पुलिस और पीएससी के करीब 36 जवानों के साथ ही 38 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और वहीं इसके बाद अब माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। तो वहीं 50 से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद माघ मेले में हड़कंप मचा हुआ है। और कोरोना के इस विस्फोट के बाद मेले के आयोजन पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। और मेला शुरू होने से पहले ही 50 से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने के मामले ने सरकारी अमले की मुश्किलें बढ़ा दी है। और मेले में अभी श्रद्धालुओं का आना शुरू नहीं हुआ। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कई लाख श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं। और इसके साथ ही 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा से 1 लाख से ज़्यादा संत महात्मा और श्रद्धालु यहां कल्पवास करेंगे। और मेले के आयोजनों के लिए प्रयागराज में तंबुओं का अलग शहर बसाया गया। और सिर्फ ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में 50 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में कोरोना का विस्फोट हो सकता है। और कोरोना बम फूटने के बावजूद माघ मेले के हालात नहीं बदले हैं। और मेला क्षेत्र में अब भी बिना रोक टोक के ही तमाम लोग एंट्री कर रहे हैं। और आस्था के नाम पर लाखों की भीड़ जुटाना कोरोना के खतरे को दावत देने जैसा है। और मेला क्षेत्र के साथ है ही जिले में भी 380 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और प्रयागराज जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब 1500 के पार हो गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। और वहीं इसी के साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी गई। और अब बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। और बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी ने जनता को लुभाने के लिए मंदिर बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है गाना गाया है। और ये गाना अभी लॉन्च नहीं किया। और मनोज तिवारी ने अपने गीत में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण शुरू होने पर प्रकाश डाला। और इतना ही नहीं, उन्होंने इस गीत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टिप्पणी के लिए भी उन पर कटाक्ष किया है कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं। और बीजेपी नेता ने गाने में काशी के भव्य मंदिर और मथुरा के मंदिर का भी जिक्र किया है। हालांकि ये गाना अभी लॉन्च नहीं किया गया। और मनोज तिवारी के अलावा गोरखपुर के सांसद रवि कृष्ण शुक्ला भी उत्तर प्रदेश के विकास का जिक्र करते हुए यूपी में सबा गाना लॉन्च करेंगे।
और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा और यूपी में 7 चरणों में 10, 14, 20, 23, 27 और 3 और 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। और चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक रैलियों और रोड शो की अनुमति नहीं दी है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और ये बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। और देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्यों द्वारा तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। और इससे पहले पीएम ने रविवार को देश में कोविड-19 महामारी के हालत, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की चल रही तैयारियां, देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति, ओमिक्रॉन के प्रसार की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की थी। और उन्होंने इस दौरान जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किए जाने और वयस्कों के लिए टीकाकरण मुहिम मिशन मोड पर तेज किए जाने की अपील की थी। और साथ ही उन्होंने कहा था कि राज्यों के हालत, तैयारियों और जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई जाएगी। और कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे के कर्मियों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित 60 साल से अधिक आयु के मरीजों को टीकों की एहतियाती खुराक दिए जाने की मुहिम भी शुरू हो गई है। और पीएम मोदी अक्सर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि टीकाकरण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार है। और साल 2020 में महामारी की शुरुआत होने के बाद से वो कई दफ़ा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें कर स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं।